नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुज़लॉन एनर्जी की। सुज़लॉन एनर्जी के लिए ज़बरदस्त पॉजिटिव अपडेट यहाँ निकल कर आ रही है। उससे पहले पी&एल देख सकते हैं, जो कि 6 महीने 1 महीने का सारा कुछ आपके सामने अवेलेबल है। शायद ही कोई आपको अपना पी&एल बताता हो। हम सारा कुछ यहाँ पर शो करते हैं, कुछ भी यहाँ पर छिपाने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो पूरा का पूरा यहाँ पर आप डिटेल अपडेट देख सकते हैं। बिना समय गवाए सीधे चलते हैं मुद्दे पर। ये देखिए, प्रॉफिट आपके सामने है। तो यहाँ देखिए, सुजलॉन एनर्जी की यदि बात करें तो पिछले 2-3 दिनों से सुजलॉन एनर्जी के अंदर फिर से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। जब से क्वार्टर के नतीजे आए हैं, जिस दिन आए थे उसके उस दिन तो ये तेज़ी कुछ यहाँ पर बनी थी, ठीक है। यहाँ पर ग्रीन वाली जो कैंडल देख सकते हैं, उस दिन तो कुछ तेज़ी बनी थी, लेकिन उसके बाद लगातार 3 दिन से गिरावट हो रही है। और गिरावट होने के पीछे क्या कारण है, वो सारा कुछ हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस किया था कि कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है इस क्वार्टर में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। जैसा कि पिछले साल से और इस साल, सॉरी, पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में यदि कंपेयर करेंगे तो जो खर्चे हैं उसको मिनिमाइज नहीं कर पाना एक कारण रहा, जिसके कारण की प्रॉफिटेबिलिटी इस क्वार्टर में नहीं बढ़ी है। हाँ, वाई ऑन वाई के बेसिस में आपने देखा कि अच्छा खासा 90-95% जो जंप है प्रॉफिट के अंदर, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर कोई खासा इजाफा नहीं हुआ है। यह कारण हो सकता है कि आपको स्टॉक के अंदर फिर से करेक्शन देखने को मिल रहा हो। लेकिन इन सब के बीच जो है एफआईज ने, जो कि जनरली हमारे और आपसे तो काफ़ी समझदार होते हैं, जो करोड़ों के माल यहाँ पर उठाते हैं, उन्होंने अपनी जो होल्डिंग्स है वह बढ़ा दी है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है, आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। मुझे तो जहाँ तक लगता है कि अगर बड़े प्लेयर्स एक्टिव हो रहे हैं, बड़े प्लेयर्स यदि हाथ डाल रहे हैं, तो स्टॉक का जो फ्यूचर है वह ब्राइट है, ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर से यदि बढ़े तो चिंता की बात है, लेकिन जो बड़े प्लेयर्स हैं, जहाँ स्मार्ट मनी है, वो यदि बढ़ रही है तो फिर कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए, स्टॉक जो है बिल्कुल भी अभी देखिए 66 के आसपास है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, लेवल जो है 66 रुपये का लेवल है, और इस लेवल पर कई दफ़ा इसने सपोर्ट लिया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और हर बार मैं आपको बताता हूँ कि इस लेवल पर बिल्कुल भी बेचने की, या फिर अगर अभी तक आपने होल्ड किया ही हुआ है तो इस लेवल पर तो बेचने की भूल बिल्कुल भी ना करना है। क्योंकि यहाँ पर आप देखो, ये अच्छा खासा सपोर्ट है। देखो, यहाँ पर सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर गया, यहाँ भी सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर गया, फिर से अगेन इसी लेवल पर यह मूव कर रहा है। तो ये जो 66 का लेवल है, यहाँ से प्राइस डेफिनेटली ऊपर जाने वाला है, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर करेक्शन होगी नहीं, होगी, गिरावट वगैरह से चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में बना कर रखो, मल्टी बगर रिटर्न देने की पूरी पूरी क्षमता यह स्टॉक रखता है। अगर कल भी एक अपडेट आई थी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो उसमें 50 रुपये का टारगेट दिया गया, ठीक है। 50 रुपये का टारगेट दिया गया और अगले 24 महीने का समय दिया गया। तो 24 महीने के अंदर जो है 50 रुपये स्टॉक जाएगा, मतलब 27% की गिरावट की बात की जा रही है। एक ब्रोकर हाउस है, उसका कहना है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो अदर ब्रोकर हाउसेस हैं, जो कि बड़े नामी ग्रामी ब्रोकर हाउसेस हैं, उनका यहाँ पर कहना है कि 81 और 67 का टारगेट उन्होंने दिया हुआ था, ठीक है। तो देख ही लीजिए, यदि किसी ने मिस किया हो तो देख ही लीजिए, 1 मिनट के अंदर सारा कुछ हम समझ लेते हैं। देखिए, उसके बाद एफआईज वाला देखेंगे कितनी खरीदारी उन्होंने की है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 50 रुपये का टारगेट दिया जा रहा है। वेंचुरा का कहना है, और हायर वैल्यूएशन की बात की जा रही है, ठीक है। वगैरह वगैरह सारा कुछ हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है पिछली वीडियो में, तो इस कारण से बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, ठीक है। हायर वैल्यूएशन की बात की जा रही है, सिंपल एक वर्ड में, एक सेंटेंस में आप ये चीज़ समझ ले। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर देखिए, जो अदर ब्रोकर हाउसेज हैं, ठीक है, उनका जो टारगेट है वो काफ़ी बढ़िया निकल कर आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए आप जेएम फाइनेंशियल्स की, जेपी मॉर्गन वगैरह, यहाँ देखो जेएम फाइनेंशियल्स ने 81, देखिए, एंड दिस इज अगेंस्ट द सुजलॉन एनर्जी प्राइस टारगेट ऑफ ₹81 दैट जेएम फाइनेंशियल सजेस्टेड फॉर द 12 मंथ, और 67 जो है नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने सजेस्ट किया है। तो इन सबके बीच में 50 रुपये का टारगेट तो मुझे नहीं लगता है कि जाने वाला है। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा इस खबर के ऊपर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। डिबेट करने वाली भी बातें होती है, माल निकालने वाली भी बातें होती है, ताकि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो नीचे के लेवल पर माल उठा सके, ठीक है। अब यहाँ पर अगर वैल्यूएशन की बात की जा रही है तो 1 मिनट के अभी आप डाटा देख लो। देखिए, बेसिकली यहाँ पर हम जो वैल्यूएशन को चेक करते हैं वो पी रेशियो पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर स्टॉक का पी देखिए 91.9 है, ठीक है। ये देखिए आप 91.9 है, और इंडस्ट्री का पी देखिए 55.6 है। तो ये कितना, मतलब कि डबल
ठीक है, 2 गुने पर ट्रेड कर रहा है। 2 गुने पर ट्रेड करना पी का कोई बहुत हायर वैल्यूएशन नहीं होता। आप कोई भी स्टॉक उठाकर देख लो जिसका कि डिमांड है, जो कि अच्छा खासा रिटर्न पिछले 1 साल के अंदर 200% का, 5 साल के अंदर 600, 700, 800% का यदि किसी स्टॉक ने रिटर्न दिया है, तो मैक्सिमम आपको स्टॉक जो है वो डबल ट्रिपल भी नज़र आते हैं, डबल। तो आपको जनरली स्टॉक्स का पी देखने को मिलेगा ही इंडस्ट्री के पी से, क्योंकि उसका डिमांड है, लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, उनको लग रहा है कि इसका बिजनेस मॉडल अच्छा है, इसका ग्रोथ है, इसका फ्यूचर है, उस कारण से लोग उसमें पैसा लगा रहे हैं, तो लगातार स्टॉक भाग रहा है। तो जनरली यहाँ पर जो स्टॉक भागते हैं, जिसका डिमांड रहता है, उसका जो पी रहता है वो हायर साइड में रहता ही रहता है। ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता हायर वैल्यूएशन पर उस समय हो सकता था जब 84-85 पर यह ट्रेड कर रहा था, और अभी तो भाई 84-85 से ये अच्छा खासा रिट्रेस होकर 66 के लेवल पर आ गया है। अभी तो यहाँ पर ठीक ठाक वैल्यूएशन है, यहाँ पर आप जो है एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए अवाइज की जो खरीदारी हुई है, एक आप शेयर होल्डिंग देख लो। शेयर होल्डिंग से आपको सारा जो अभी जो रिजल्ट निकल कर आए हैं 2 दिन पहले, उसमें जो लेटेस्ट अपडेट है ये देखो, शेयर होल्डिंग पैटर्न। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप सितंबर 2024। ठीक है, ये लेटेस्ट अपडेट निकल कर आया 2 दिन पहले का। इसमें देखिए प्रमोटर की जो होल्डिंग्स है वो एज यूजुअल बनी हुई है 13.25, 13.26 से 13.25 पर बनी हुई है। उसके बाद देखिए F5 की सबसे बड़ा प्लेयर जो है वो यहाँ पर आपको जो हाथ मारने वाला है, लगातार आप देख सकते हैं कि F5 ने किस तरह से खरीदारी की है। सितंबर 2024 में 23.72%, 21.53% से लगभग 2% से भी अधिक यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा दिया है। 2% बढ़ाने का मतलब यहाँ पर देखिए लाखों में नहीं होता, करोड़ों में होते हैं। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो करोड़ों के अंदर यहाँ पर माल को खरीदा गया है। लगातार आप देख सकते हैं, देखिए लगातार यहाँ पर होल्डिंग्स बढ़ती गई है। दिसंबर 2021 से 5% के आसपास थी। ठीक है, 5% के आसपास थी F5 की होल्डिंग्स। उसके बाद देखिए कभी भी आपको होल्डिंग्स यहाँ पर कम होती हुई नहीं नज़र नहीं आएगी। ठीक है, 7.65, 7.64, 7.79, 10.88, 17.83, 19.57, 21.53, उसके बाद 23.72। तो डेफिनेटली यहाँ पर यदि बड़े प्लेयर्स पैसा डाल रहे हैं तो स्टॉक का फ्यूचर ब्राइट है। वहीं डीआईएस की यदि हम बात करें तो डीआईएस ने हल्की सी 9.16 से 9.02% की है। गवर्नमेंट के पास तो है नहीं, और पब्लिक जो है 56 से 54 पॉइंट, पब्लिक ने थोड़ी सी यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुकिंग की हुई है, क्योंकि पब्लिक तो पहले ही स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त यहाँ पर पोजीशंस बनाई हुई थी। 72-73% के आसपास की जो है पब्लिक के पास होल्डिंग्स है। तो सुजलॉन एनर्जी जो है बहुत बड़ा यहाँ पर एक देख सकते हैं आप, इसी से आपको समझ में आ जाए कि सुजलॉन एनर्जी में रिटेल इन्वेस्टर्स कितने अधिक संख्या में लगे हुए हैं। तो अगर प्राइस नीचे जाता है तो नुकसान किसका होगा? आपका होगा, सबसे बड़ा नुकसान आपका होगा। तो चाह क्या रहे हैं कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके पास से शेयर निकाल कर बड़े प्लेयर्स ले। ठीक है, यहाँ पर आप के सामने डाटा अवेलेबल है, 54% सबसे अधिक जो हिस्सेदारी है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। तो वो चाह रहे हैं कि आप शेयर बेचो, ताकि जो FIDI से बड़े प्लेयर्स जो हैं वो नीचे के लेवल पर आके माल उठा सके और मोटा पैसा कमा सके। फिलहाल के लिए यहीं तक। यदि एनालिसिस सही लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जरूर से जेन्युइन कंटेंट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।